सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर चैप्टर नंबर 4, अगेन एग्जाम का पार्ट रह चुका है. डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. फर्स्ट, demand is desire backed by ability and willingness to pay price of a commodity at a given point of time. डिमांड क्या होता है? डिमांड के लिए 3 चीजें होती हैं. क्या क्या? सबसे पहले होना चाहिए डिजायर, देन क्या होना चाहिए? विलिंगनेस, इच्छा, willingness to buy, then ability to pay. So demand is desire backed by ability and willingness to pay price of a commodity at a given point of time. वो होता है demand. Supply क्या होता है? Supply is total quantity which a seller is able and willing to offer for sale. Seller is able and willing to offer for sale at a given price during a given period of time. एक certain price पे during a given period of time जो वो बेचना चाह रहा है supplier, he is willing and he is able to supply, that is able to present for sale, is known as supply. Second point, demand originates from consumers who want to satisfy their want. डिमांड कौन करेगा? हमेशा कंज्यूमर करेगा. उनको वो चीज खरीदनी है टू सेटिस्फाई देयर वांट. सप्लाई ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. सप्लाई किस लिए ओरिजिनेट करती है? फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, सेलर्स हु वांट टू अर्न प्रॉफिट. सप्लाई सेलर्स या प्रोड्यूसर्स खरीदेंगे जिनको अपना सामान बेचना है और प्रॉफिट कमाना है. थर्ड पॉइंट, देयर इज इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. देखो, एज अ कंज्यूमर आप सोचेंगे जब डिमांड करेंगे तो कंज्यूमर क्या करेगा? जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देगा और प्राइस घटेगी तो डिमांड ज्यादा कर देगा. सो रिलेशनशिप कैसी हो गई? इनवर्स और अपोजिट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है, एक बढ़ रहा है तो घट रहा है, एंड वाइस वर्सा. जबकि सप्लाई में अब आप खुद सप्लायर बन के सोचो, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस बढ़ती है तो एज ए सप्लायर मैं ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करूंगी, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा तभी. और प्राइस घट रही है तो मैं कम सप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे उस समय कम प्रॉफिट होगा. सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन केस ऑफ सप्लाई, but there is indirect or inverse relationship between price and demand in case of demand. Fourth point, the demand curve slopes downward from left to right. It has a negative slope. जबकि सप्लाई में क्या होता है? सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप. हमने इतनी बार सप्लाई कर्व बनाया है. कैसा होता है सप्लाई कर्व? एस supply curve. Isn't it going upward? It is going upward from left to right. फटाफट एक ऐसा कर्व बना देने का. So it is going upward from left to right. डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व is going downward. See, it is going downward from again left to right. Okay, so this is an important distinguish between demand curve goes downward from left to right, supply curve goes upward from left to right. Fifth, demand depends on. demand किस पे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. फर्स्ट चीज तो प्राइस ही होगी कि हम प्राइस देखेंगे किसी चीज की, फिर डिसाइड करेंगे खरीदना है कि नहीं. प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन, एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन. जनरली इस पे डिमांड डिपेंड करती है, सप्लाई डिपेंड्स. फर्स्ट इसका भी पॉइंट प्राइस ही होगा. सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब आप सप्लायर या प्रोड्यूसर के नजरिए से सोचो. सप्लाई डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड गोल ऑफ द प्रोड्यूसर.
फॉर एग्जाम्पल टेक्निक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ज्यादा सप्लाई कर दोगे, उल्टी और पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आउटडेटेड, तो कमी कर पाओगे. सो सप्लाई डिपेंड्स ऑन फर्स्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, cost of production, technique of production and goal of producer. This was distinguished between demand and supply, presented to you by A4Accounts.com.